गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद आपके लोगों के साथ रिएक्शन शेयर कर रही हूँ बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो एंड मुझे लगता है किसी ने मेरे ऊपर कोई टोना टोटका कर दिया है जिस वजह से मेरी वीडियोस नहीं कंटिन्यू आ रही और किसी ने शायद मेरे ऊपर कुछ कर दिया है। ऐसा मुझे लगता है कि मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं। तो चलो बाद में बात करेंगे इस बारे में। ऑब्वियसली आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्यों मैंने कहा कि टोना टोटका कर दिया है किसी ने मेरे ऊपर। शायद कर दिया है किसी ने, बट ओवरऑल मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ। एंड लोगों का काम है कहना और वो कुछ भी कहेंगे। उनको लगता है कि अगर वो कुछ भी कह देंगे तो उनके व्यूज़ किसी ना किसी थ्रू तो आने चाहिए। तो लोगों ने उस चीज़ का सहारा लेना शुरू कर दिया है कि भाई कुछ भी कहो पर ऐसी बात रखो कि लोग देखने पे मजबूर हो जाएं। कहीं और ओवर दिमाग लगाओ या ना लगाओ वीडियो में, बट उसके थंबनेल और टाइटल पे ज़रूर दिमाग लगाओ। ये बहुत दिमाग लगाने वाली चीज़ है बिकॉज वीडियो तो कोई देखना पसंद नहीं करेगा, बट टाइटल को देख के एक बार वीडियो पे तो ज़रूर आएंगे लोग कि ऐसा इसने क्या कहा है क्या नहीं। तो ऐसा कुछ ज़रूर लिखो कि लोग देखने के लिए मजबूर हो जाएं कि किसने इस बंदी के ऊपर टोना टोटका कर दिया है। तो टोना टोटके की बात चली है तो उस बंदे के बारे में बात कर रहे थे कि कौन इस पे टोना टोटका कर रहा है या ये लोगों पे कर रही है। आपको पता ही है कि इसकी वर्डिंग किस हद तक जाती है। और अब इसने कुछ की लास्ट वीडियो में ये कहा कि जो सिंगल मदर्स होती हैं वो अपनी उससे चूज़ करती हैं कि उनको कैसी लाइफ जीनी है। सो मुझे ये बताओ, अगर कोई सिंगल मैन है या सिंगल वुमेन है, कोई भी अपनी खुशी से नहीं होना चाहता अलग, बट सिचुएशन उनको अलग कर देती हैं। बट इस मैडम को लगता है कि भाई जो कुछ भी गलत अगर होता है सिर्फ इकलौती एक यही है जो भगवान ने इसके साथ ट्रेजेडी कर दी है। मतलब एक चीज़ मुझे बताओ, दूसरा पॉइंट तो मैंने बताया, तीसरा पॉइंट इन सबको कवर अप करेंगे हम आज की वीडियो में, रिएक्शन इन्हीं पे देने वाली हूँ। तीसरा पॉइंट, व्यूवर्स को ये लगता है जो वहाँ के सपोर्टर्स हैं, अगर आप लोगों के साथ कोई ट्रेजेडी नहीं हुई है दैट मीन्स आपको कोई भी हक नहीं है यूट्यूब से कमाने का। कि तुम उसको क्यों जीने नहीं दे रहे, अपने काम से काम रखो। अगर हम अपने काम से काम ही तो रख रहे हैं, हम अपने काम से काम ही रख रहे हैं, हम उसके घर जाके उसके काम में डिस्टर्बेंस नहीं दे रहे हैं। एंड अगर उसका काम गलत है और हमारी वजह से इफेक्ट पड़ रहा है तो दैट मीन्स हम सही काम कर रहे हैं। और तुम लोगों को ये लगता है कि बेचारी को करने दो, बेचारी को ये करने दो, बेचारी को वो करने दो। अरे अगर हम अपने आप को गिनने पे आए तो हमारे साथ ये नहीं हो रहा, हमारे साथ वो नहीं हो रहा। हाय, अगर मेरे 5 लाख की लॉटरी नहीं लगी दैट मीन्स मैं बेचारी हो गई। मैं आज घर अफोर्ड नहीं कर पा रही तो फिर मैं बेचारी हो गई हूँ। तुम लोग क्या सोचते हो कि YouTube पे रहने का हक उसी बंदे को है जिसके साथ ऐसी कोई मिस हैपनिंग हो जाए कि वो कमा खा रही है, ऐसा कर रही है, वो कर तो रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अगर हम कब रोक रहे हैं उसे, अरे हम कब रोक रहे हैं उसे। तुम लोग कहाँ से आते हो, तुम लोग किस खेत की मूली हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें उगना कहाँ पर है, कहाँ तुम उगे हुए हो, तुम किस बारे में बात कर, तुम्हें कुछ नहीं पता। बट तुम्हें अपनी बकवास करके जानी है कि YouTube है, ये करो वो कर दो, तुम उसके उस पे कमा रहे हो, वो किसके उस पे खा रही है। एंड तीसरी बात, कंटेंट मेरा रिएक्शन है, नॉट निधि। क्लियरली कह रही हूँ, वो मेरा कंटेंट नहीं है। मेरा कंटेंट है रिएक्शन देना, चाहे वो किसी की भी वीडियोस हो, ठीक है। कंटेंट मेरा रिएक्शन देना है और जो कंटेंट के अंदर मटेरियल होता है वो वीडियोस पे होता है। मैं इंसान के ऊपर पर्टिकुलर ऐसे नहीं लिख कर देती हूँ आप लोगों को कि आप लोग आके पढ़ लो उसको या देख लो उसको। वीडियोस में जो दिखाया जाता है उसी पर ही मैं रिएक्शन देती हूँ और वीडियो में जो बकवास करी जाती है उसी पे मैं रिएक्शन देती हूँ। मैं किसी उसकी पर्सनल लाइफ बिहाइंड द सीन्स मैं शेयर नहीं करती कि मैं उसके ऊपर कैमरा लेके बैठी हूँ, मेरे को इतना वेला टाइम है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में ये सब टॉपिक्स कवर अप करेंगे एंड बाकी बहुत सारे हैं। बहुत दिन हो गए लोगों को बकवास करने का मौका कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है। अब वो लोग नहीं आते कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, ये है वो। तो मेरी लास्ट की वीडियोस में जब मैंने जवाब दिया है उनको कि वो शिट्स हैं, तो वो तब से नहीं आए। उनको समझ आ गया कि इनकी एग्जैक्टली जगह कहाँ पर है। अब कुछ लोगों का ये कहना है हम ना तो उसके सपोर्ट में हैं ना हम उसके हेट्स में हैं। कुछ लोग मेरी क्वालिफिकेशन मुझे बता रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं वो कमा तो रही है, तुम्हें उससे क्या मतलब।
वो अपना कमा रही है, खा रही है, तो हम क्या उसकी सैलरी जब्त कर रहे हैं? उसके अंदर तो आज तक इतनी डेयरिंग भी नहीं आई कि बेचारे तुम लोगों पागलों जैसे लोगों के साथ वो अपनी यूट्यूब की सैलरी तक शेयर करते। इतने लोग पूछते हैं, इतने लोग पूछते हैं, सबके चैनल्स पर पूछते हैं, और वो स्पेशली उसके लिए जवाब नहीं है कि उसी से पूछ रहे हो भाई अपनी यूट्यूब की अर्निंग शेयर कर। हर यूट्यूबर अपनी स्टार्टिंग अर्निंग शेयर करता है बिकॉज ये चीज कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करती है। बट अगर उसने बता दिया तो लोग उसको पता है, ये उसे पता है कि लोग उसे क्या कहेंगे, तूने किस तरह से तूने ये चीज कमाई है, इसलिए वो कभी शेयर नहीं करती। आई मेरी बात समझ में? तो गाइज अगर वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन की तरफ। रही बात टोने टोटके की मैडम, जिस दिन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज पे विश्वास नहीं करती, ठीक है, और लोग कहते हैं जिसके साथ होता है उसको पता चलता है, तो तुम विश्वास नहीं करो, तुम्हारे साथ हो तब तुम्हें पता लग जाएगा। तो एक बात मैं बता दूं, अगर मैं इस चीज पे विश्वास नहीं करती हूँ तो मेरा ये भी नहीं है कि अगर जो बंदा इस पे विश्वास कर रहा है तो मैं उसको बोलूं कि तुम ऐसे विश्वास क्यों कर रहे हो। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, और यही मैं तुझे भी कहना चाहूंगी, अगर तेरे साथ कभी ऐसा कुछ हो जाता है तो उस टाइम में भी तेरे ऊपर ट्रस्ट करने वाला कोई नहीं होगा। तो ऐसी बकवास मत कर कि किसी ने तेरे ऊपर सच में अगर कुछ कर दिया ना, अगर तू पागल हो गई, ऑलमोस्ट तू है, जिस दिन तू सच में पागल हो जाएगी तुझ पे कोई विश्वास नहीं करेगा। तो ऐसी वर्डिंग मत यूज कर जस्ट फॉर थोड़े व्यूज के लिए, पैसों के लिए, डॉलर्स के लिए। वी नो वेरी वेल कि तुझे कितनी भूख इस टाइम लगी हुई है पैसों की, कि तुझे हर हद तक गुजर जाना है, हर हद तक, और तू कुछ भी कर सकती है। आगे चलते हैं। आज की ही वीडियो में ये बातें मैं बोलती हूँ, आज की ही वीडियो में इतना ड्रामा क्रिएट हो रहा है। ओ माय गॉड, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा मेरा उसके बिना मन नहीं लग रहा, मेरा उसके बिना ये नहीं हो रहा। मैडम खुद टिप टॉप तैयार होके बैठी है, हैं? इसको कहीं घूमने जाना हो तो इसका बच्चा याद नहीं, इसके बच्चे को आज तक ये पानी मुझे समझ नहीं आता। आपको पता है स्पून बेशक से हम यूज करते हैं, पर हाथ इसलिए यूज नहीं करते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें हमारे जर्म्स रह जाते हैं, इसलिए हम स्पून यूज करते हैं। बच्चों के लिए स्पेशल स्पून आते हैं। आप ये पूरी फैमिली इतने गंदे तरीके से अगर हाथ से भी खिलाना है तो इतने गंदे तरीके से तुम लोग क्यों बच्चे को खिलाते हो? देख रहे हो उसकी हालत, शरीर अब तक इतना वो क्यों नहीं है? तुम उसे रोज एक केला खिला रहे हो, तुम्हारी खुद की वर्डिंग है रोज ये खाता है, विहान के नाम पे पूरा घर खाना बनाता है और कोई किसी का खाना नहीं खाता। ऐसा क्या है तुम लोगों के हाथ में कि तुम्हें सिर्फ अपना बना हुआ खाना पसंद आता है, कि तुम्हारे हाथ का खाना कोई और पसंद नहीं कर सकता? तुम लोग कितना वेस्टेज कर रहे हो, और तुम लोग ये ड्रामा कर रहे हो, ओ माय गॉड विहान के बिना मेरा मन नहीं लग रहा। ये वही माँ है जो पूरा पूरा दिन बाहर रहती है, ये वही माँ है जिसको शॉपिंग से मैं मार्केट गई, फलाना ले आई, मैं ढिमकाना ले आई, आज तक बच्चे के लिए कोई भी हेल्दी चीज लेकर आई? अरे सैरेलैक खिला दो, मेरे साथ दही खिचड़ी पे तुम उसे रख रहे हो, उससे क्या होता है? बच्चे को कौन सा न्यूट्रिशन मिल रहा है इसके अंदर? कौन सा वो इतना हेल्दी खाना खा रहा है वो? है हर टाइम अपने पिटारा दिखाने में तुम लगी रहती हो। अगर तुम्हें इतना ही दुख है अपने बच्चे से बिछड़ने का तो तुम शायद अब तक तो बाहर निकली नहीं होती, कि हर टाइम हर दिन तुम 4-4 5-5 घंटे अपने बच्चे से दूर रह रही हो, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें कुछ और नहीं मिल रहा है तो तुमने सोच लिया कि अब मुझे ये पॉइंट क्रिएट करना है कि मेरे बच्चे को मेरे से दूर क्यों ले गए। अपनी चीजें तुम्हें रखने और तुम्हें इस चीज पे लड़ाई करनी है अपने घर वालों से, बिकॉज तुम्हें कुछ ना कुछ कंटेंट चाहिए, क्योंकि बिना लड़ाई किए तुम्हारा मन नहीं भर सकता है। तुम्हें रोने का मौका चाहिए। तुम्हें पता है कि जब तक मैं रोऊंगी नहीं तब तक मेरे पास ये नहीं आएगा, और जब तक ये नहीं आएगा तो मेरा जो पिटारा है खाने पीने का 24 घंटे। यार सीरियसली ऐसे कौन सा ब्लॉगर है जो हर टाइम हर वीडियो में बस ठूसता रहता है? खाना नहीं मैं कहूंगी इसको, ठूसना कहूंगी, बिकॉज खाना खाने का तरीका होता है, खाने को खाया जाता है, नॉट कि हर टाइम हर चीजें ठूसो ही ठूसो, ठूसो ही ठूसो। आई मेरी बात समझ में? आगे चलते। मैडम को तैयार होना है,
अब क्यों मैडम का मूड ठीक हो गया है? जस्ट बिकॉज हफ्ते में, महीने में कुछ डेज आ जाते हैं ऐसे जिस टाइम वो ट्रेजेडीज डे चल रहे होते हैं या मैडम की जुल्फे बिखरी होती हैं, तो उसको याद नहीं रहता कि भाई मैं तैयार हूँ या ना हूँ। तैयार होने के बाद मैडम के पॉजेस ऐसे ऐसे, ये विदाउट म्यूजिक डांस करने वाला आई थिंक सो मुझे लगता है रियल डांसर है। और ये फैमिली विदाउट म्यूजिक डांस करती है। कहीं भी शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट करते हैं गधी से। ठीक है मैडम, आप अपना शो कर रही हो, फैशन शो में आप सोच रही हो मैं आई हूं विदाउट म्यूजिक डांस करना, ए करके ही डांस करना है, ये कौन, तभी तुम्हें स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है। यू आर वेरी शो ऑफ पर्सन, ओवर एक्टिंग की दुकान। ढंग से चीज दिखाओ, मटक मटक की चीजें नहीं दिखाई जाती। और कपड़े पहनने का शौक है, मैं घर में फ्री थी तो मैंने कपड़े पहन लिए, बहुत अच्छी बात है भाई, टाइम पास कर लिया। बट एटलीस्ट दूसरों का तो टाइम वेस्ट मत करो, उनको तो मत दिखाओ कि आप कितनी ओवर एक्टिंग हो। हमें पता है आप उससे पूरी तरह से भरी हुई हो और वो साफ दिख रहा है। इतना हंसी, मैं कहूँ हंसी भी नहीं आ रही, क्या बकवास है यार, ये क्या बकवास है। कुछ भी मतलब तमाशा बनाना है, आप अपने सोचना शुरू करो कि मैं भी मटक मटक के कर लूं। डांस तो तुम लोग करते ना, तुम्हें डांस का डी तक आता है, ठीक है। मटक मटक के तुम लोग सोचते हो कि मैं अपना कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, अगर आज मैं अपनी वीडियो में मटक लूंगी तो मैं भी, मेरा कुछ गुजारा चल जाएगा। सही। आई बात मम्मी की। पहली बात कि अगर आप अपनी मम्मी की वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड पे लगा रही हैं तो एटलीस्ट ये डाल दो, ठीक है। आपको पता है आपकी मम्मी किस तरह से चलती हैं, एक एज के अकॉर्डिंग हमारे चाल में चेंजेस आते हैं। लोग तुम्हारी मम्मी का मजाक बना रहे हैं, उनको तो छोड़ो, तुमने सबसे बड़ा अपनी मम्मी का मजाक बना दिया, इसलिए तुम्हें लोगों के मजाक से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और बहुत बार ये चीज हो चुकी है। एंड उस वीडियो में, आप आज से 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने तो वो वीडियो देखी भी नहीं थी। मेरे सब्सक्राइबर्स ने कहा मस्ट वॉच इट, जरूर देखना वो वीडियो, कमेंट जाकर जरूर पढ़ना। और किसी भी एक बंदे ने ये नहीं कहा आंटी जी आप बहुत अच्छा डांस कर रही हो, आंटी जी ऐसे ही करते रहो। सब ने ये कहा मैडम मत अपने माँ बाप का मजाक उड़वा, मत मजाक उड़वा अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का। और तुम्हारी, मैं क्या कहूँ, फिर लोग कहेंगे किसी के पेरेंट्स पे कुछ नहीं कहना चाहिए, बट पेरेंट्स को खुद ये समझना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उससे हमारे बच्चों पे क्या फर्क पड़ रहा है। जिस तरह से मैं कहूँगी माँ बाप हैं उसी तरह से बच्चे हैं, और जिस तरह से बच्चे हैं उसी तरह से माँ बाप है। अगर बच्चों को लगता है ना कि माँ बाप हमारे लिए नहीं सोच रहे हैं तो उनकी बेइज्जती कर दो। वही माँ बाप के लिए मैं कहूँगी माँ बाप भी वो ऐसे ही हैं जो सोचते ही नहीं कि ये चक्कर, अगर ये उनकी खुद की चॉइस है डांस करना पार्क के अंदर, तो उनके बच्चों को बोल रहे हैं, हम जैसे लोग ही बोल रहे हैं कि तुम लोग अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख रहे। बट एक चीज मैं साफ ये कहूंगी कि हर जगह बच्चों की गलती नहीं होती है। ये चीज मैं स्पेशली कहूंगी, अगर उसकी मम्मी को नहीं पता है कि उसके व्यूवर्स क्या बोल रहे हैं, ये उनकी गलती है, क्योंकि वो अपने व्यूवर्स के कमेंट्स नहीं पढ़ रही। कोई भी आके ये नहीं कहता कि आंटी डांस करके दिखाओ, फलाना करके जाओ, ढिमकाना करके दिखाओ। सबको पता है कि वो क्या कर रही हैं, और उसको भी पता है, उनको भी पता है उनकी मम्मी को कि वो क्या कर रही हैं, वो जानबूझ के कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए, अब वो अगर यूट्यूब पर आ ही चुकी हैं, रिस्पेक्टली हम रिएक्शन दे सकते हैं। बट एक चीज जरूर कहूंगी कि तुम्हें भी शर्म नहीं है आंटी जी कि आपको अपना मजाक बनवाने का खुद शौक चढ़ा हुआ है। इसके बारे में मैं तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज उसको मे बी पता है कि मेरी माँ किसी की नहीं सुनने वाली, मेरा बाप किसी की नहीं सुनने वाला, इसलिए वो तुम्हारी अच्छे से बेइज्जती करती है। और तुम लोग शायद इसी लायक हो क्योंकि तुम लोग कुछ भी दिखाने की कोशिश करते हो। और मैं ये नहीं कहूँगी तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, बहुत दिमाग है तुम्हारे अंदर। तुमने इतनी अच्छी लड़की जब में पैदा कर रखी है कि उसके अंदर फुल लोडेड दिमाग है। एंड ये तुम्हारा चैनल है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, ठीक है। रियलिटी बेशक से कोई मर्जी कर रहा हो, कंटेंट अगर तुम दे रहे हो, कंटेंट के अंदर अगर तुम खड़े हो तो दुनिया तुम्हें ही कहेगी। लोग ये सोचेंगे कि भाई क्यों कह रहे हो किसी के माँ बाप के, किसी के माँ बाप की यहाँ पे बात नहीं चल रही। यहाँ पे एक कंटेंट क्रिएटर की बात चल रही है जो गलत कंटेंट क्रिएट कर रहा है, मजाक बनवा रहा है। तो दुनिया
अगर वो खुद मजाक बना रहा है तो दुनिया उसके बारे में बात कर सकती है, बिकॉज वो अपनी खुद की लाइफ, खुद की पर्सनल लाइफ अगर यूट्यूब पे शेयर कर रहा है, दुनिया के सामने शेयर कर रहा है, तो उसको सुनना भी पड़ेगा। और ये चीज तुम लोग अच्छे से दिमाग में डाल लो। वो अपनी चॉइस लेकर आई है, यूट्यूब को चूज किया है उसने खुद से, उसने खुद चूज किया कि वो अपनी लाइफ शेयर करेगी पब्लिक के सामने। लाइक डिसलाइक कमेंट का ऑप्शन इसलिए ही होता है रिएक्शन देने के लिए, कि किसी को अच्छा लगा है, किसी को बुरा लगा है, किसी को पसंद आया है, किसी को पसंद नहीं आया है, इसलिए वहां पे रखा गया हो। और ये पब्लिक सोर्स है कि आप इस पे आके अपनी कमेंट्स कर सकते हो, लाइक डिसलाइक कर सकते हो, आपको जो मर्जी आप कह सकते हो, क्योंकि सामने वाले ने अपने आप को तुम्हारे सामने रखा है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम लोग मेरे बारे में बोलो, तुम लोगों को जो मर्जी करना है, इसमें मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे तुम्हें बोलने का कोई राइट नहीं है। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू पे तुम जो मर्जी बोलो। अगर मुझे पसंद नहीं है वो चीज, तो मैं अपने लिए स्टैंड ले रही हूँ। अगर मैं उसके लिए बोल रही हूँ तो वो अपने लिए स्टैंड ले रही है। तुम लोग आके किसी और के बिहाफ पे मेरे से बकवास करके जा रहे हो, तो ये सिर्फ एक पागलपंती वाली बात है, और इसलिए तुम सुनोगे ही सुनोगे। तुम उसके घर से बिलोंग नहीं करते, तुम उसका ब्लड रिलेशन नहीं हो, तो तुम लोग आके बकवास करते हो। एंड एक बात और, मेरा कंटेंट रिएक्शन है, नॉट अ पर्सन। और रिएक्शन बनता है ऑन वीडियोस, समथिंग लाइक दैट, जो हम देख रहे हैं और जो चीज हमें पसंद आई है, जो चीज हमें पसंद नहीं आई है। लोगों का ये कहना है कि उसके अंदर तो अच्छाइयां भी हैं, तो अगर जिसको भी अच्छाइयां दिखती हैं, 10 अच्छाइयां मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाए और मुझे ये बताए कि ये वाली अच्छाई कौन सी वीडियो में थी, ये वाली अच्छाई कौन सी वीडियो में थी। फ्री का प्रमोशन दे रही हो अपने कमेंट्स में आके, करके जाओ, मुझे अच्छाइयां बताओ। अगर वो अच्छाइयां मुझे दिखेगी तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी वो अच्छाइयां। मुझे वो अच्छाइयां दिखा कर जाओ कि मुझे क्यों नहीं दिखी वो अच्छाइयां। आई मेरी बात समझ? अगर तुम लोग उसको इतना ही अच्छा समझते हो तो उसकी अच्छाइयां मेरे साथ शेयर करो। मैं रिएक्शन दे रही हूँ उसके अगेंस्ट में, तो मैं अगर मुझे वो अच्छाइयां दिखी तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। तुम लोगों की तरह ये नहीं कि कुछ भी देख लिया था वो सब कुछ अच्छा लगेगा, तुम लोग उसके रोने धोने पे सपोर्ट करो जो बेमतलब का है। जब जरूरत थी, जब उसके रोने की जरूरत थी, तो मैंने भी एक टाइम पे उसको सपोर्ट किया था। बट जब उसने अपना ड्रामा इस चीज को गलत जोन में लेके जाना शुरू किया, अगर वो उसी स्टेप पे चलती रहती ना और इस चीज को नहीं अपना सोर्स बना लेती कि मैं रोऊं या मैं एक ही चीज लेकर चलूं, ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, वो बहुत जल्दी चीजों से निकल जाती है। और तुम लोग ये सोचते हो वो डिप्रेशन में, नहीं, वो डिप्रेशन देना जानती है, लेना नहीं जानती। आई मेरी बात समझ में? सो या गाइज, आज का रिएक्शन मैं यही खत्म करती हूँ। वीडियो मेरी बहुत लंबी हो गई है, तो ये वाला रिएक्शन अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड मे भी उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जो दूसरों के बीच में आके बोलते हैं, तो तुम्हारा कोई राइट नहीं है मेरे और उसके बीच में बोलने का। उसके लिए बोल रही हूँ तो उसको राइट है। तुम आके चौधरी मत बनो मेरी वीडियोस में आके, मेरे कमेंट्स में आके। अब से मैं तुम्हें जवाब भी देना बंद कर दूंगी। मुझे लगा कि मे भी जवाब देके ना तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो आई डेफिनेटली हाइड यू एंड ब्लॉक यू। आई मेरी बात समझ में? तो जिन लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद है प्लीज कमेंट्स करके बताओ कि आज का रिएक्शन कैसा लगा है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलती नई वीडियो के साथ, नई रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।